हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको क्लास 10 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, जो इसमें आपके यूपी बोर्ड के पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इस एक्सरसाइज से हमने लिया केवल 6 क्वेश्चन लिया है। आइए 6 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, ताकि आपके पेपर में ये क्वेश्चन मैच कर जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। एक काम जरूर करिएगा, इसके जितने सूत्र हैं वो लिख के आप रख लीजिए। अभी हम आने वाली वीडियो में सारे सूत्र इकट्ठा भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे यूज होगा वैसे आप पढ़ते जाइए और समझते जाइए। अब देखो पहला क्वेश्चन है, कह रहा रसीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला। यानी रसीद का जन्मदिन था तो उसके जन्मदिन के दिन क्या एक लट्टू मिल गया। और कह रहा जिस पर रंग नहीं किया गया, यानी रंगा नहीं गया है, वह इस पर अपने मोमिया रंगोगे। यानी कह रहा है क्रेयॉन्स से रंग करना चाहता है, यानी उसको रंगना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का, यानी लट्टू कह रहा है शंकु के आकार का है, जिसके ऊपर एक अर्धगोला, पहले कहा गया शंकु कहा गया, फिर अर्धगोला है, अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई कितना 5 सेमी, यानी पूरी ऊंचाई 5 सेमी है, और इसका जो व्यास है वो 3.5 सेमी है, और इसके द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे इसका चित्र बनाएं। तो एक लट्टू है, तो लट्टू क्या कह रहा है कि ऊपर जो इसका भाग है, सपोज कर लीजिए एक हम त्रिभुज बनाते हैं, ये आप जानते हो, अगर इसको बनाओगे तो ये क्या बन जाए, शंकु बन जाएगा। अगर यहाँ से ऐसे हम कर दें तो ये क्या हो, शंकु बन गया। लेकिन शंकु के ऊपर क्या है, ये लट्टू है। लट्टू आपने देखा होगा, बचपन में खेले भी होंगे, हो सकता है अभी भी खेल रहे होंगे। तो ऐसे लट्टू होता है, तो ऊपर कैसा है, अर्धगोला है। अगर इसका मान लो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस आर होगा, तो इसकी भी तो रेडियस है आर होगी, ये भी तो बराबर होगी। तो ये रेडियस क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो हमें दिया गया है लट्टू की पूरी ऊंचाई, यानी अगर हम बात करते हैं, ये दिया गया 5 सेमी। लट्टू की पूरी ऊंचाई कितना, 5 सेमी, ये दिया गया। और हमें क्या कहना है, जैसा कह रहा है वैसे करते हुए चले जाइए, बहुत आसानी से आंसर है। लट्टू की पूरी ऊंचाई कितना, 5 सेमी है। ठीक, अब आप क्या करिए, इनका अगर हम लट्टू की ऊंचाई ज्ञात करते हैं, यानी शंकु, अगर हम शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो, शंकु की ऊंचाई h बराबर क्या हो, 5। रेडियस अभी आपको बताया नहीं, रेडियस अभी हम ज्ञात कर सकते हैं, चलो यहीं लिख देते हैं कि शंकु का व्यास, छूट गया व्यास, बराबर क्या है कि अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास। ये दोनों तो आपस में क्या है, बराबर हैं। कितना लिखा गया था, 3.5 सेमी, ये लिखा गया था। तो अगर शंकु की त्रिज्या निकालो तो कितना होगा, शंकु की त्रिज्या r है, ये क्या होगा, अर्धगोले की त्रिज्या होगी, अर्धगोले की त्रिज्या। अब त्रिज्या कैसे निकाले, व्यास बाई 2 होता है, तो ये भी r हो जाएगा। ये दोनों समान है, इसीलिए क्या लिख सकते, 3.5/2 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब आप देख लो, इसकी पूरी ऊंचाई कितना, 5 सेमी है, और यह ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसी में से क्या करो, 3.5/2 घटा दीजिए, तो इसकी ऊंचाई आ जाएगी। मतलब ये ऊंचाई जो होगी यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, क्योंकि जब ये निकल गया ऊपर वाला भाग 5 ऊपर निकल गया, कुछ इसका त्रिज्या निकल गई, क्योंकि ये त्रिज्या ही तो ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, h होता है, तो h + r, तो r ये माइनस करेंगे तो ये कितना, अब घटा दो, 5 दूनी 10 और माइनस 3.5 और बाई 2 घटाइए, 10 में से 5, ये 5 हो जाएगा, यहाँ 9, देखो एक हासिल, 10 में से 5, यहाँ 9 में से 3 गए, कितना 6.5 और बाई 2। ये इनकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी, जो हमसे पूछ रहा था कि इनकी ऊंचाई कितनी होगी। अब आगे सॉल्व करते हैं। अगर इसको और भाग करना चाहो तो भाग कर दो, 2×3 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये भी इतनी सेमी आ गई। अब इतना तो हमें पता चल गया कि शंकु, लेकिन अभी शंकु जो होता है इसका वक्रपृष्ठ निकालना है, यानी इसको रंगना है। तो आप जानते हो तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई
एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू देखो कितना निकाले हो, ये 3.5/2 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 3.25 ऑफ होल स्क्वायर। अब अगर इसका क्या करो, वर्ग करो, वर्गमूल करो, पूरे प्रोसेस करना चाहो तो कर लो। जब पूरा प्रोसेस करोगे यानी इसको ऐसे कर लेंगे, चलो हम शॉर्ट में थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं। 3.5 है और ये भी क्या है 3.5, तो 3.5 और बट्टे 2, 3.5/2 और फिर हो जाएगा ये लिखा 3.25 और गुणे 3.25। अब हम जानते हैं कि इसको आप गुणा करा के वर्गमूल इसका निकाल लोगे, इसलिए डायरेक्ट इसका लिख देते, वर्गमूल निकालने में बहुत टाइम जाएगा। इसलिए जब इसका वर्गमूल ले लोगे तो 3 दशमलव कितना हो जाएगा 7 सेमी आ जाएगा, यानी एल बराबर आ जाएगा। इसको गुणा कराओ, फिर इसको गुणा करा के जोड़ो, फिर वर्गमूल लो, जो आएगा इतना आ जाएगा। इतना आप कर लेना कैलकुलेशन, क्योंकि अगर हम कैलकुलेशन बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए कैलकुलेशन नहीं बताएंगे। अब आप देखिए इतना आ गया। अब हमें निकालना है लट्टू का वर्कपीस। निकाल लीजिए जो वर्कपीस, जैसे कितने भाग पे लट्टू ठोस होता है तो इसके बाहरी भाग और ऊपर वाले भाग पे रख सकते हो। तो देखो दो, एक शंकु बना है, ऊपर क्या अर्धगोला। तो हम लट्टू का वर्कपीस निकाल लो। लट्टू का वक्रपृष्ठ क्या होता है, बराबर लिख सकते हो अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ प्लस हम लिख सकते हैं यहाँ पर शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ। इसका फार्मूला क्या होता है 2πr होता है स्क्वायर, और इसका फार्मूला क्या होता है πrl होता है। अगर आप देखो कुछ कॉमन मिल रहा है थोड़ा आसान, πr कॉमन मिल गया तो यहाँ पर 2r और प्लस क्या बचा l, यानी πr कॉमन हो गया। अब आप वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितना 3.5/2 और 2r की वैल्यू कितना 3.5/2 और प्लस एल बी वैल्यू कितना 3.7। देखो 2 से 2 कट गया, 7×5 = 35, 0.5 गुणा करो 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10 से 11, 10.1 अंक बाद 2 हो जाएगा। 3.5 और प्लस कितना हो जाएगा 3.7। इसको अब आप जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 11/2, दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए इतना लिख देंगे। अब इसको क्या करिए गुणा करा लो, ये जोड़ लो पहले, 7 5 12 के 2, 3 3 6 1 7, इतना आ गया। अब 11 दूना 22, 11 7 77, 77 2 कितना 79/2। अब इसको भाग कर 0.1 अंक पश्चात तो भाग करो, 2 तिहाई 6, 1 बचा 19 हो गया, तो 2 9 18, 2 छक्का 12, इतना सेमी स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। यानी इतना अगर उसको रंगने के लिए कितने पृष्ठ पे रंगना है, तो ये पूछ रहा था कि कितने पृष्ठ पे उसको रंगना पड़ेगा। तो रंगने के लिए जो उसकी आवश्यकता होगी वो केवल 39.6 इतने एरिया के उसको रंगने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो तब भी इसमें ज़्यादा टाइम लग गया, अगर हम कैलकुलेशन बताते तो और टाइम लगता है, इसलिए आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगर नहीं कर पाते तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ सर कैलकुलेशन नहीं कर पाए तो हम आपको बता देंगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, उसको भी पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो 2 नंबर क्या लिखा हुआ है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का, यानी कोई बर्तन है कह रहा खोखले अर्धगोले के आकार, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन आरोपित किया गया। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है। इस बर्तन यानी पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। तो इस पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपको चित्र बनाना पड़ेगा। जब तक चित्र नहीं कहा गया है एक खोखला बेलन, वो कैसा अर्धगोले के आकार का। तो चलिए ऐसे हम थोड़ा सा बना लेते हैं। ये खोखला बेलन है, ऐसे देखो अर्धगोला हो गया, इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित किया गया, ऐसे लाके एक बेलन को रख दिया गया। देखो एक बेलन रख दिया गया, तो ये बेलन बन गया। अब आप बताइए एक बेलन बना, नीचे कैसा अर्धगोला है, ऊपर बेलन है। तो दिया गया है कि इसमें कह रहा था अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है और कुल ऊंचाई कितना 13 सेमी। तो लिखा है अर्धगोले का व्यास बराबर 14 सेमी होगा। तो अगर हम निकालेंगे
कि बेलन का व्यास कितना हो जाएगा, बेलन का व्यास ये इसी के ऊपर रखा गया यानी अध्यारोपित किया गया, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। जितना बड़ा ये होगा उतना तो बेलन का भी तो होगा, बराबर लिख सकते हैं अर्ध गोले का व्यास, ये दोनों बराबर होंगे तो 14 सेमी। अब हमें निकालना है इनकी त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या दोनों समान है इसलिए आर, इसको आर मान लीजिए, और अर्धगोले की त्रिज्या नहीं मालूम है इसलिए इसको मान लेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, ये भी कितना आर, तो आर कितना होगा 14/2, व्यास बाई 2 होता है, 2.7 सेमी आ जाए। अब आप आगे आइए, कह रहा है बेलन की कुल ऊंचाई कितनी दी गई, यानी पात की कुल ऊंचाई 13 सेमी दिया गया। अगर ये 13 सेमी, अगर आप ध्यान से देखो ये कितना होगा, आर है, क्योंकि ये त्रिज्या है तो आर अर्धगोला है, तो ये 7 सेमी, तो आप बताओ ये इतना कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एच होगा, तो 13 में से 7 निकाल देंगे तो कितना आ जाए 6 सेमी। तो अगर हम बेलन की ऊंचाई निकाल लेते हैं, बेलन की ऊंचाई एच बराबर कितना 13 माइनस आर, तो 13 माइनस 7 बराबर कितना 6 सेमी। अब हमें पूरा निकल आया। इसमें दो ही अगर आपको ज्ञात करने कहा जाए, बेलन और अर्धगोला हो, तो आर और एच ही निकालते हैं। अब देखिए ये पात्र बना हुआ है, इसमें क्या गया, इसको कह रहा है कि कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बर्तन का निकालिए, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। चलो अर्धगोले का भी हमने बताया, फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का क्या हो, वो बेलन का क्या 2 पाई आर एच होता है। अब आर दोनों में कॉमन है क्योंकि समान रखे हैं, तो 2 पाई आर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में एच प्लस आर ये बच जाएगा। तो चलो वैल्यू रखो, 2 गुणे 22/7, आर की वैल्यू कितना निकाले 7, और एच की वैल्यू 6, और आर की वैल्यू कितना 7 हो जाए, ये इससे कट गया। अब आप तो इनको गुणा भी करा, 22 दूना कितना हो गया 44, 7 6 13, गुणा कराइए, 13 चौको 52, और 13 चौको 52 में 5 जोड़ दो तो कितना 57 सेमी स्क्वायर, यानी 500 ये 72, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस याद रखना, अगर चित्र जैसे ही इस क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन मिलता है, अगर आपने चित्र बना लिया, चित्र बनाने के पश्चात उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे जैसा क्वेश्चन होगा वो तुरंत उसका आंसर प्राप्त कर लोगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, लिखा हुआ है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई। यानी लकड़ी का एक बेलन था, उसके दोनों सिरों पर क्या किया, एक अर्धगोला खोदा गया और एक वस्तु बनाई गई। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है और आधार की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेमी है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो आइए कैसे ज्ञात करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपको इसमें समझ में नहीं आने वाला है कि समझ में आएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो पहले देखो चित्र बना लेते हैं। अगर चित्र में क्या कह रहा है, एक बेलन है, ये बेलन हो गया। यहाँ से क्या किया, इसकी खुदाई की गई, किसकी, अर्धगोले की। तो अगर आप देखोगे तो ऐसे ये था, खोद के यहाँ निकाल लिया गया, फिर इसके सिरे पे भी ऐसे खुदाई करके निकाल लिया गया। दोनों सिरों पे क्या किया, खुदाई की गई। कह रहा है बेलन की ऊंचाई कितना है, अगर लिखा हुआ ये कितना 10 सेमी है, और फिर कह रहा है कि बेलन की त्रिज्या अगर हम बात करें इसकी, तो आर बराबर कितना 3.5 सेमी ये दिया गया, और हमें कुछ नहीं तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चित्र आपको समझ में आ चुका होगा। तो आइए इनको सॉल्व करते समय, अब देखो सबसे पहले अगर ये त्रिज्या दी गई, तो ये जो गोला खोदा गया अर्धगोला, वो बेलन के अंदर और त्रिज्या के बराबर होगा कि नहीं। जितनी त्रिज्या गोले की होगी उतनी त्रिज्या क्या बेलन की होगी। तो इसलिए इसमें हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे लिखा हुआ वैसे पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ 3 नंबर में, लिखा हुआ बेलन की ऊंचाई
h बराबर कितना 10 सेमी लिखा हुआ है, हाँ सेमी है। और फिर लिखा हुआ है बेलन की त्रिज्या कितनी है, बेलन की त्रिज्या जो होगी वो किसके बराबर होगी, ये r है, ये क्या अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। इसको भी r मान लेते हैं क्योंकि बराबर है, तो ये 3.5 सेमी लिखा हुआ है। अब हमें निकालना है कि ठोस वस्तु का, यानी ठोस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताइए इसको कैसे ज्ञात किया जाए। तो एक चीज़ याद रखना, आप अगर हाथ से टच करोगे तो कितना है, ऐसे इसको टच कर सकते हो और नीचे भी तो हाथ ऐसे डाल सकते हो क्योंकि खोद के निकाल दिया गया। तो इधर टच कर सकते, इधर जितनी एरिया को टच कर सकते वो उसका वक्रपृष्ठ हो जाएगा। तो हमें इसके एरिया को निकालना था, तो हम क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस क्या हो जाएगा, एक आप लिख सकते हो, एक ऊपर अर्धगोला बन रहा है और एक क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि ऊपर बन रहा है तो 2 गुणे 1 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। क्यों 2 लिया गया, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों बन रहा था। अभी हमने दिखाया कि ऊपर और नीचे, यानी ऊपर भी बना और नीचे भी बना, तो दोनों स्थितियों में हमने ले लिया। अब हम क्या कर दें, इसी की वैल्यू रख दें। तो बेलन का वक्रपृष्ठ कितना होता है, 2πr/h होता है, और 2 इंटू अर्धगोले का 2πr²। अगर आप देखोगे 2πr कॉमन हो गया, 2πr कॉमन ले लिया, h बल यहाँ पे 2 बचा, एक r बच गया, तो ये कितना हो जाए 2r बचा, ये इसका हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, तो आंसर 2 गुणे 22/7, r की वैल्यू 3.5 और h की वैल्यू कितना था 10 था, फिर प्लस 2 गुणे 3.5, 7 पचे 35, 5 दूनी 10 और 1.0, तो ये हो जाएगा 22.0, 5 दूनी 10, 10 हो जाए, और 22 से 10 का गुणा 10.1 अंक 7, तो ये हो गया 1 10 और ये कितना हो जाएगा 35 दूना 70, 7.0। तो अब इनको सॉल्व कर लो। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ऐसे इनको भी सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, ये 22 लिख सकते हैं, 10 लोग बाद 0 की वैल्यू हटा दी, ये 10 हो जाएगा और प्लस 7 हो जाएगा, तो 22 10 7 कितना 17, तो 17 दूना 34 के 4 होगा और 17 दूना 34, 34 में 3 जोड़ दो तो कितना 37, 374 सेमी स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस ये 3 क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में 3 क्वेश्चन लेकर मिलते हैं। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और जो क्वेश्चन वो भी आपको बताएंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।